6 लाख की आबादी है और उसके बाद एक हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। ये बड़ा ही चिंता का विषय। इस चिंता को मैंने सदन में व्यक्त किया था। 100 बेड के नॉर्म के हिसाब से पूरी तरह से सुपेला का ये हॉस्पिटल आने वाले समय में काम करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा संबंध है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हमारा 1 साल में ही हमने ये सारा जो अधूरा पड़ा था, दाहिना हाथ में इसको भी आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में इधर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, चारों तरफ से काम चालू है। इस वक्त लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में हमारे साथ विधायक रिकेश सेन जी हैं और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी यहाँ निरीक्षण करने पहुंचे थे और विधायक जी से जानते हैं क्या कुछ रहा। विधायक जी कैसे? देखिए, विधानसभा सत्र के दौरान मेरा प्रश्न था कि लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल 25 सालों में 25 बार जो है 100 बिस्तर हॉस्पिटल की घोषणा हो चुकी है और ये हॉस्पिटल बहुत सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ डॉक्टर्स और नर्स हमारे स्टाफ बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, उसके बावजूद भी इनको दुर्भावना का शिकार होना पड़ता है। कई व्यवस्थाओं की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है एक नए स्वरूप में बदलने की आवश्यकता है। स्टाफ की कमी है। 5 डॉक्टर हमारे पास है, वो भी डीएमएफ फंड के साथ है। वो भी एक वैकल्पिक व्यवस्था है। तो इसके लिए एक पर्याप्त सुविधाएं हो। अभी 80 बेड हमारे पास है, जिससे 100 बेड अगर हो जाता है तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि उसका सेटअप हमको मिल जाता है। तो उसके लिए जो है मैंने प्रश्न उठाया था। फिर मेरा प्रयास था इस हॉस्पिटल पे जल्दी से जल्दी काम चालू हो। कल ही हम जो है राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था, कल वो वापस गई हैं। आज मैंने खुद आईएएस जो बड़ा नाम है छत्तीसगढ़ में, अमित कटारिया जी जो सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, साथ में पद्मनी मैडम, किरण मैडम और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं, उन सबको अधिकारी के साथ, अधिकतर ये होता है कि मंत्री जी खुद चले जाते हैं, लेकिन वो शासन के समस्त अधिकारियों को लेके आना, जिला प्रशासन के अधिकारी थे, हमारे सीएमओ साहब थे, हमारे सिविल सर्जन साहब थे, सब एक साथ जो है सारे हॉस्पिटल का दौरा किया और आज उन्होंने घोषणा किया है जो 6 महीने बाद अनुपूरक बजट आएगा उसमें 100 बिस्तर का हॉस्पिटल जो है वो बन जाएगा। और जीवनदीप समिति अभी तक गठित नहीं हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि लाल बहादुर शासकीय अस्पताल को जब बड़ी सौगात मिलेगी तो आसपास क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होगा। देखिए, दोनों विधानसभा का मिला लें, वैशाली नगर विधानसभा भिलाई और नगर निगम क्षेत्र है, 6 लाख की आबादी है और उसके बाद एक हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। ये बड़ा ही चिंता का विषय। इस चिंता को मैंने सदन में व्यक्त किया था और मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा सपना साकार होने वाला है। 3 करोड़ की लागत से काम चालू हो चुका है और उसमें और कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो होगी। जल्द ही जो है मेरा प्रयास है कि CSR फंड से हम CT स्कैन मशीन, MRI की मशीन, ये भी हम जो है इस हॉस्पिटल में उपलब्ध करवा लें। अपने आसपास के लोगों को चिकित्सा में उसका भरपूर फ़ायदा मिले, इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास है। इसके लिए मैं खुद शिद्दत से लगा हुआ हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसा संबंध है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसे हम पूरा करेंगे। चलिए, देख सकते हैं विधायक रिकेश सेन जी थे, इन्होंने कह दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे कड़क नज़र रखी जाएगी और जो भी उसमें उचित कार्यवाही होगी तत्काल करके आम जनता को पहुंचाई जाएगी। खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। देखिए, अभी तक तो जो साल भर में हम लोगों ने कहा था वो काम कितना स्तर में क्या हुआ नहीं हुआ ये सब भी देखना था। और आज सुपेला हॉस्पिटल में है, मुझे बेहद इस बात का संतोष है कि पिछले दौरे में मैंने आया था तो यहाँ रेनोवेशन के लिए और कुछ अतिरिक्त कक्ष के लिए ये विधायक जी मांग किए थे। 3 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिया और आप देख सकते होंगे कि टेंडर होकर ये काम लगने के लिए चारों तरफ जो है 5 बल्ली वगैरह लगा हुआ दिख रहा होगा। ये पूरा रेनोवेशन का काम है, अंदर से बाहर तक पूरा रेनोवेशन होगा और अतिरिक्त कक्ष में OPD और बढ़ाए जाएंगे। और जैसा कि विधानसभा में हमने घोषणा किया है, ये 100 बेड का हॉस्पिटल इसका सेटअप भी देंगे और जितनी भी भवन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भवन भी देंगे, उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी तो उपकरण भी देंगे। और 100 बेड के नॉर्म के हिसाब से पूरी तरह से सुपेला का ये हॉस्पिटल आने वाले समय में काम करेगा। मौजूदा कलेक्टर अभिजीत सिंह ने औचित्य निरीक्षण किया था जिला अस्पताल और जिस अस्पताल में हम खड़े दोनों अस्पतालों का, और वहां पर कार्रवाई भी की गई है सफाई व्यवस्था, खाने और स्टाफ की लापरवाही को लेकर। देखिए, अभिजीत जी बहुत ऊर्जावान कलेक्टर हैं और वो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है विशेष सचिव के रूप में काम किए हैं। इस लिहाज से उन्होंने
स्वास्थ्य में विशेष रूप से उनकी रुचि के साथ उन्होंने यहाँ पे आया होगा। और वैसे भी कलेक्टर का काम ही है कि सभी विभागों को सुचारू रूप से चलाने हेतु काम करें, और वो इस बात के लिए उनकी हम प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, यहाँ ध्यान दिया। और आज भी हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा साफ़ सफाई है, मरीजों से भी मिले, उनके अटेंडर से भी मिले, स्टाफ से भी मिले, सभी जगह अच्छा है। बस थोड़ी सी हम लोग को और सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए आप देख सकते होंगे कि हम तत्पर हैं। मंत्री जी, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था दुर्ग जिले की पूरी तरह चरमराई है। यहाँ का सीएमओ तक फोन नहीं उठाता, आम जनता कैसे करेगी? आयुष्मान कार्ड का लाभ गरीबों को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और शासकीय अस्पताल में की सुविधा होनी चाहिए, जितने लंबे समय से पड़ा हुआ वो कब तक अपडेट होगा? और जिले के सीएमओ फोन तक नहीं उठाते हैं, कुछ अगर है बताना चाहते तो कैसे करेंगे? देखिए, फ़ोन उठाना नहीं उठाना, पूरे इतना बड़ा ज़िला है दुर्ग जैसे ज़िला, तो सभी के फ़ोन उठाना सीएमओ को भी संभव नहीं होगा, परंतु उसके लिए सब व्यवस्थाएं हैं। ये सभी टोल फ्री नंबर्स हैं हर चीज़ों के लिए, डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए, महतारी एक्सप्रेस के लिए और संजीवनी एक्सप्रेस के लिए। साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले समय में अब क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए कि हमारा 1 साल में ही हमने ये सारा जो अधूरा पड़ा था, दाहिना हाथ में इसको भी आप दिखा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में इधर भी दिखा सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं, चारों तरफ से काम चालू है। 3 करोड़ रुपया हमने रेनोवेशन के लिए यहाँ दिया है, उसका काम चालू है, ऐसा नहीं कि स्वीकृत करेंगे। 100 बेड हमने बोला है, आज उसी लिहाज से कल सत्र खत्म हुआ है, आज हम यहाँ पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी के जो मंशा है कि आम आदमी तक अच्छी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। 100 बिस्तर का अस्पताल कब तक पूर्ण हो जाएगा और उसके अनुरूप व्यवस्थाएं कब तक हो जाएंगी? देखिए, अभी तो इस बजट में हमने घोषणा की है, आगामी जो बजट होगा, जैसे अनुपूरक बजट आएंगे तो उसमें पास करेंगे, फिर स्वीकृत होगा। 6 से 8 महीने लग सकते हैं पूरी तरह से धरातल में उतरने में। जीवनदीप समिति में काम करने वाले लगभग 35 कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिसको बहुत कम दर मिल रही है, तो उनके लिए क्या सोचना चाहिए? देखिए, जीवनदीप पर हमारा स्वास्थ्य मंत्री का या सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, वहाँ की एक कमेटी है वैकल्पिक व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, तो उसमें हमारे माननीय विधायक जी और अन्य जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जो भी निर्णय लेंगे वो अपना सैलरी उसमें दे सकते हैं।